कवर द कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिदम, जहाँ पर हमने लास्ट वीडियोस में देखा था ईएम एल्गोरिदम, जहाँ साथ ही साथ में के मीन्स और गॉसियन एल्गोरिदम्स का हमने मिक्सचर्स और दोनों अलग अलग वीडियो में हमने कवर करा था। अगर आपको वो कुछ चीज़ें नहीं आती है तो आप उसको रिवाइज करिए वीडियोस को, राइट। और कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिदम बेसिकली वर्क करती है स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में। तो व्हाट इज द मीनिंग लाइक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। डेफिनेशन, व्हाट इज द कैंडिडेट एलिमिनेशन। तो बेसिकली a supervised learning algorithm that incrementally builds the most specific and most general hypothesis constituent with the training example. Like the हम क्या करते हैं इस एल्गोरिथम से, कुछ हाइपोथेसिस लेते हैं। बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपोथेसिस हम डिसाइड करते हैं कुछ ट्रू वैल्यूज पे, कि ट्रू क्लासेस को हम सेलेक्ट करते हैं और ट्रू क्लासेस में बेसिस पे हम पता करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ ये हमको आउटपुट क्या देगा, राइट। द की कॉन्सेप्ट मेंटेन maintain a version space which is a set of all the hypotheses constant with the observed training example, right. The specific hypothesis is like right. तो बेसिकली कंटिन्यू करते हैं, हाँ, हाउ द कैंडिडेट एलिमिनेशन वर्क्स एंड बेसिकली द स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। The specific hypothesis, the most specific hypothesis that covers all the positive examples। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम पॉजिटिव क्लासेस के बारे में बात करते तो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस आपको पॉजिटिव क्लासेस को ही लेके चलते हैं। तो जनरल हाइपोथेसिस बेसिकली ऑल ओवर द डाटा सेट विच इज कवर्ड एट ऑल नेगेटिव एग्जाम्पल्स excludes all negative example, right। the general hypothesis हम वो लेके चलते हैं। तो version space on the space between the S and G containing all the hypotheses that are constrained the training data। जो ट्रेनिंग डाटा के लिए हम यूज लेते हैं, जो एस और जी को हम एक्सक्लूड्स करके लेते हैं, उनके बीच में जो डाटा होता है, राइट। तो बेसिकली कैंडिडेट एलिमिनेशंस कहाँ का यूज होती है, एग्जांपल्स। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूड्स like diagrams showing how the S and G are adjusted with the each new training example, explanations like the walk through a simple example with the set of training data, right। तो ये एक्सप्लेनेशन है इस चीज का कि walk through a simple data set with a set of training data। तो बेसिकली बहुत मोस्ट रिलेवेंट कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम होती है, right। This is the supervised learning, right। We are just covering on that, the knowing how which is working on that, right। The application of candidate elimination basically used in a concept learning and incremental learning task case, right। और पॉजिटिव बेसिस क्लासेस को अगर प्रूव करने के काम आए तो कैंडिडेट एलिमिनेशंस अपन गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर एडवांटेज बताना चाहूंगा कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। प्रोवाइड्स अ क्लियर बाउंड्री ऑफ द कॉन्सेप्ट बीइंग अ लर्न अपडेटेड हाइपोथेसिस इंक्रीमेंटली। बेसिकली हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपके जो डायनामिकली चेंजेस होते हैं डाटा सेट में, तो भी ये सारी की सारी चीजें कवर कर सकता है, साथ ही साथ में आपको रिजल्ट भी बेस्ट देगा, राइट। The disadvantage can be a computational expensive and sensitive to noise in data। Why we are just saying the computation expensive, because we are just iterating the each part of that matrix of the data set, right। उसमें क्या होता है कि आप हर पॉइंट पे डाटा सेट को आइटरेट करते हैं और चेक करते हैं कि हाँ इसकी वैल्यूज यस है नो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जिसमें अराउंड बिग ऑफ एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बैठ जाती है, जो बहुत ज्यादा टाइम लेती है अपनी वर्किंग प्रोग्राम में, राइट। तो यही था कैंडिडेट एलिमिनेशंस में। तो बेसिकली ये एल्गोरिदम्स ऐसे एल्गोरिदम्स में भी बेस होती है। ऐसे एल्गोरिदम इसका फर्स्ट पार्ट है, राइट। द कैंडिडेट एलिमिनेशन इज द नेक्स्ट पार्ट, राइट। तो वो स्पेसिफिक ऐसे एल्गोरिदम बेसिकली ट्रू पॉजिटिव क्लासेस को ही मेजर करने का काम आती है, बट ये ट्रू साथ ही साथ में नेगेटिव क्लासेस को भी एनालाइज करती है, राइट। तो दिस इज फॉर द एग्जांपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।